आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे एक बार आइए, देखिए हमारे यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए, पढ़ने के लिए क्या एटमॉस्फेयर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो हम लोग यहाँ पे प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG1, KG2 और बच्चों के लिए डे केयर भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। शाम के वक्त बच्चों को ट्यूशंस का भी हम लोग प्रोविजंस करते हैं। तो हमें एक ऐसा स्कूल चाहिए था जहाँ पे बच्चे को डिसिप्लिन से ज़्यादा प्यार मिले, बहुत केयरिंग है और अपने बच्चों की तरह केयर करते हैं। बहुत अच्छा स्कूल है, पर्सनल अटेंशन देते हैं हर एक बच्चे को, बहुत सारा एक्टिविटीज भी सिखाते हैं, योगा भी सिखाते हैं। हम अपने बच्चे के लिए एक अच्छा प्ले ग्रुप ढूंढ रहे थे, तो हम इस स्कूल में आए। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ स्पेस बहुत अच्छा है। Staffs are very friendly and kind, and she's been able to communicate whatever is happening in the school to us. तो जब यहाँ आया हुआ था सिर्फ तमिल बात कर रहा था, लेकिन अभी हिंदी, इंग्लिश वगैरह सब कुछ बात कर रहा है। बस क्लीनलीनेस सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे। डैंड्रफ बार बार वापस आ रहा है और शैम्पू बदल बदल के थक गए हो? वेल देन दिस रील इज फॉर यू। प्रॉब्लम आपके शैम्पू में नहीं, प्रॉब्लम गलत चॉइस में है। अगर आपका स्कैल्प कुछ ऐसा दिखता है जिसमें स्मॉल वाइट पाउडरी डैंड्रफ है, इसका मतलब है आपका स्कैल्प ड्राई है। ट्रीटमेंट सिंपल है, आपको जरूरत है जेंटल शैम्पूज की, माइल्ड नरिशिंग कंडीशनर एंड लिमिटेड ऑयलिंग। ये सबसे कॉमन डैंड्रफ है। इसका रीजन फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें आपको कुछ इस टाइप के येलोइश फ्लेक्स मिलते हैं अलोंग विद ऑयली स्कैल्प एंड इचिंग। इसके लिए आप कुछ ऐसे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज कर सकते हो बट विथ नो ऑयलिंग एट ऑल। वही अगर आपको सिवियर थिक फ्लेक्स है अलोंग विथ रेडनेस एंड इचिंग, देन ये सिर्फ डैंड्रफ नहीं, सोरियासिस जैसी सीवियर कंडीशन हो सकती है। इसके लिए आप ये शैम्पूज यूज कर सकते हैं, बट याद रखिए सिर्फ शैम्पू से काम नहीं चलेगा, आपको जरूरत है डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन की। नमस्ते। एजुकेशन कल्चर ऑर्गेनाइजेशन और पीपल एजुकेशन ग्रुप तरफ से एक पब्लिक सिग्नेचर हम लोग अभियान चलाया था। मार्च 15 से अप्रैल तक डीम्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ बहुत सारे प्रोग्राम हुआ। स्टूडेंट लोग, जनरल पीपल, बहुत सारे लोग मुद्दा में बात किया, लड़ाई किया, स्ट्राइक हुआ, धरना हुआ। लेकिन हमारा ऑर्गेनाइजेशन तरफ से और एक प्रोग्राम हम लोग उस टाइम में पब्लिसिटी किया, पब्लिक सिग्नेचर। तो पब्लिक सिग्नेचर 15 मार्च से अप्रैल तक हुआ। मिडिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान एंड साउथ अंडमान और स्टूडेंट लोग सभी कॉलेज के स्टूडेंट के अंदर हम लोग सिग्नेचर किया। सिग्नेचर अभी हम लोग नियर अबाउट 10,000 हुआ। और ये सिग्नेचर जाएगा, हम लोग कॉपी भेजेंगे। सिग्नेचर हम लोग ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर के पास हम भेजेगा, उसका कॉपी हम लोग देंगे और EGC चेयरमैन और कैबिनेट सेक्रेटरी और यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी ऑनरेबल LG, ऑनरेबल सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन एंड ऑनरेबल MP के पास हम लोग भेजेंगे। मुद्दा एक ही है, हम डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं चाहता है। हम लोग जो मार्जिनल जो इनकम वाला पब्लिक स्टूडेंट्स और जो खास करके यहाँ पे जो ST OBC जो अंदर में आता है, उसके लिए वो गवर्नमेंट का जिम्मेदारी होना चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए। वो जो स्टूडेंट अफोर्डेबल स्टूडेंट है वो यहाँ पे नहीं पढ़ता, वो नॉन अफोर्डेबल मार्जिनल जो स्टूडेंट है ये हमें पढ़ता है। इसीलिए इसके जिम्मेदारी गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के लेना चाहिए था। इसीलिए डीन यूनिवर्सिटी छोड़ के हम लोग मांग करता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसके पीछे हम लोग कुछ क्यों हम लोग मांगता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसके पीछे हम लोग कुछ डाटा दिया है। खास करके हम लोग जो SC ST के बारे में जो बोलता है, वो SC ST के लेकर जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से जो सेफ गार्ड था, आर्टिकल सेफ गार्ड, आर्टिकल 46, आर्टिकल 15
15A 15B जो सेफ गार्ड है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा। ये सब सेफ गार्ड नहीं होने से खास करके ST SC OBC स्टूडेंट का बहुत सारे दिक्कत होगा, वो हायर एजुकेशन नहीं ला पाएगा। इसीलिए हम लोग इसके हमारा डॉक्यूमेंट दिया। इसके साथ साथ हम लोग हमारा जो MP बात किया था वो एजुकेशन मिनिस्टर के से एक चिट्ठी आया। ये चिट्ठी कुछ नहीं है, चिट्ठी में बोलता है क्या, देखिए ये कंसर्न अथॉरिटी के हम लोग भेजता है, कंसर्न अथॉरिटी तो खुद है, कहाँ भेजेगा? ये बात को गुमराह करने के लिए एक ही काम है। उसके बाद ज्वाइंट एक्शन फोरम तरफ से वो EGC के पास गया था, वो EGC एक ही बात किया। उसके पीछे हम लोग एक लेटर दिया, MP साहब जो लेटर दिए, लेटर हम लोग यहाँ पे दिया। उसके पीछे ये जो अंडमान निकोबार हायर एजुकेशन काउंसिल एक मीटिंग हुआ था, वह मीटिंग LG का चेयरमैन से मीटिंग हुआ था। ये मीटिंग में वहाँ से बात हुआ था जो यहाँ पे जो पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको होना चाहिए था, वो हायर एजुकेशन जो यहाँ पे मीटिंग चलेगा। क्यों 2018 से अभी तक नहीं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो बात होता है वो यहाँ पे जो सजेशन जाता है वो खास करके एग्जीक्यूटिव से चलाता है। पब्लिक का मन में क्या है, पब्लिक क्या चाहता है, कि पब्लिक क्या प्रॉब्लम आएगा, क्या कैसे मालूम चलेगा? इसीलिए हम लोग की तरफ से एक ही मांग है, और जो यहाँ पे जो सिद्धांत होगा, जो आलोचना वो डिस्कशन होगा, जो सजेशन जाएगा, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होना ही चाहिए। वो MP होना चाहिए, 3 जो वो डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट का जो अध्यक्ष है इसका अंदर होना चाहिए। इससे तो वो पब्लिक का क्या डिमांड है वो जाएगा। क्यों? बट यहाँ पर जो काम चलता है वो खास करके वो एडमिनिस्ट्रेटिव भी काम चलता है, पब्लिक का इंटरेस्ट इस तरह नहीं। इसीलिए ये जो गलत हुआ, जो प्रॉब्लम हुआ, क्या दिक्कत आएगा यहाँ पे, जो मार्जिनल जो स्टूडेंट है वो जो पढ़ने नहीं पाएगा, वो हायर एजुकेशन छोड़ देगा, इस तरह इसके सोच नहीं आता। इसीलिए हम लोग यह इसके साथ वो सारे और डॉक्यूमेंट दिया। और जो यहाँ पे जो डीम्ड यूनिवर्सिटी आया, वो NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर जो रिपोर्ट से आया, जो रूसा रिपोर्ट, ये बोलते राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आप पढ़िए। ये रिपोर्ट में वहां पे भी डीम्ड यूनिवर्सिटी लेकर कुछ नहीं है, वहां पे भी पब्लिक एजुकेशन और पब्लिक यूनिवर्सिटी करके सजेशन देता है। लेकिन कहाँ से डीम्ड यूनिवर्सिटी आया? एक ऊपर से और सेंट्रल से जो वहां के बैठ के यहाँ पे आया। इसीलिए हम लोग बोलता है क्या, यहाँ पे 10,000 के आसपास सिग्नेचर है। हम लोग वो लगभग मई 15 से अप्रैल तक हम किया था। ये भेजेंगे, ये भेजने के लिए हम लोग सार्वजनिक करने के लिए हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और हम लोग यहाँ पे सब अधिकारी के पास हम लोग जाएंगे और देंगे। उसके पीछे और आगे ये मूवमेंट आगे बढ़ाने के लिए हम लोग और कन्वेंशन मीटिंग स्टूडेंट के अंदर और सचेतनता लाने के लिए हम लोग काम करेंगे। गवर्नमेंट डाटा बोलता है क्या, वो फॉरेन में जो पढ़ता बच्चा लोग एब्रोड में, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना खर्च करता है? वो 50 करोड़ रुपया खर्च करता है। तो टोटल देश में हायर एजुकेशन में कितना खर्च करता है? डाटा जो बोलता है ओनली 47,000। एब्रोड में पढ़ने के लिए यूनियन गवर्नमेंट देता है 50 करोड़ रुपया, 50। और हम लोग देश में जो टोटल देश में हायर एजुकेशन चलता 47 करोड़। कैसा होगा, कैसे होगा?
तो ये बात तो होना चाहिए। दो है, अंडमान का जो पीढ़ी है ये ओनली 3 नंबर पीढ़ी चलता है, 3 और 4 नंबर पीढ़ी चलता है। वो मेनलैंड में एक पीढ़ी 100 साल से चलता है, वहां से रिसोर्स मिलता है। लेकिन वो 3 नंबर पीढ़ी आने के टाइम आपको ये प्राइवेट कर देता है, कहां से पढ़ाई करेगा? और तो कुछ नहीं चाहता भाई, पढ़ाई करने चाहता है भाई। लाइट, वो जो अंधेरा माने हटाने के लिए जो लाइट होता है, पढ़ाई तो इस तरह ही है, एजुकेशन इस तरह है। तो 3 नंबर पीढ़ी आने के टाइम आप लोग इस तरह करने से कहां से ये अंडमान जे आम आदमी कहां से पढ़ाई करेगा? अभी जो पढ़ाई करने का जो जिसका पास क्षमता है वो तो बाहर जाता है, वो पंडिचेरी होगा कि वो कोई बात नहीं, वो बाहर जाता है। लेकिन हम लोग बोलता है ये सेव दिस पीपुल ऑफ अंडमान ओनली बाय गवर्नमेंट funded university, not by any other name, डीम्ड हो, ऑटोनोमस हो और कुछ नेम भी हो, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे सवाल आता क्या, हमारा गवर्नमेंट क्या चाहता है? पढ़ाई नहीं करेगा क्या हमारा जो लड़का लोग? तो जिसका अंदर पैसा है हो जाएगा, और जिसका अंदर पैसा नहीं वो मजदूरी करेगा। हम लोग और गवर्नमेंट के पास हम लोग हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो आप इस मकसद बंद कीजिए। यहाँ पे गवर्नमेंट फंडेड एक कॉलेज दीजिए, यूनिवर्सिटी दीजिए। हम लोग पढ़ाई करने चाहता है। यहाँ से हम लोग मेनलैंड से लिंक करने के लिए एक ही तरीका है एजुकेशन, वो टूट जाएगा। सभी लोग का हम लोग विनती है जी, क्या जो पीपल जो रिप्रेजेंटेटिव है, अध्यक्ष है, एमपी है, वो सारे पार्टी है, सारे एडमिनिस्ट्रेशन है, आपको विनती करता हूँ कि पढ़ाई करने के कुछ अवसर रखिए, जिसके पास कमजोरी है, मार्जिनल है, यही बात है। और सिग्नेचर करने के टाइम जो मानपुर से और हरे कृष्ण दादा बाला काम किया था, आपके पास कुछ नमस्ते। पूरा अंडमान निकोबार का जितना पब्लिक है, तो मैं पहला धन्यवाद करना चाहूँगा हम लोग का ये जो कैंपेनिंग चलाया, इसमें जो हम लोग का साथ दिया, खास करके जो बच्चा लोग पढ़ता है, स्टूडेंट्स है, वो तो बहुत मेहनत किया है। साथ साथ में हमारा पब्लिक भी बहुत साथ दिया। नहीं होने से आज का डेट में और इतना जल्दी हम लोग इतना सिग्नेचर नहीं कर पाता, तो पहले उस लोग को हम थैंक्स कहेंगे। और उसका बाद में जो स्टार्टिंग से जो बात है डीम लेके, वो तो आप लोग जानते भी हैं, जब से स्ट्राइक हुआ क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, कहाँ तक पहुँचा, वो सारा कुछ आप लोग के पास में है, मीडिया के पास में, आप लोग के पास में है। तो दादा जो बताया सेम चीज़ को रिपीट नहीं करना, तो मैं अलग तरीके से ही बताऊँगा। पहला बात है, देखिए अंडमान इतना एक छोटा जगह है, तो इधर में हम लोग का उतना इनकम हम लोग अंदर में है नहीं। हम सीधा भाषा में हम बोलता हूँ, उतना मुआ पूरा क्या मैं नहीं बोलूँगा। तो वही सब में जो डीम यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है, तो इसका मैं भी जानकारी लिया, तो इसमें ये पता चला जो डीम यूनिवर्सिटी जो होगा वो पढ़ने में इतना खर्च होगा जो हमारा बच्चा इधर में बियर नहीं कर पाएगा। और दूसरा बात और एक भी है कि ये यूनिवर्सिटी का जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ये जो है आपका इंडिया का बाहर में अगर जाएगा तो रद्दी का वो बॉक्स में जो फेंक देगा, उसका कोई वैल्यू नहीं देगा। इवन आपका इंडिया में भी ऐसा बहुत जगह में है जो इसका वैल्यू आपका बराबर नहीं मिलेगा। तो जानबूझ के जो है हम लोग जो है इसमें हम लोग को धकेल रहा है। तो हम लोग हाथ जोड़ के ये अनुरोध है मेरा मोदी जी से, मिनिस्ट्री से, अमित शाह से, जो भी है एजुकेशन मिनिस्टर है, सबसे मेरा अनुरोध है कि ये कम से कम डीम ना बने, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने। ये सारा अंडमान निवासी का ये हम लोग का रिक्वेस्ट है, ये नहीं होना चाहिए। ये छोड़ के अभी दूसरा बात भी
और ये तो ज़्यादा बता दिए ये सारा डॉक्यूमेंट्स कहाँ जाएगा क्या, वो सब मैं नहीं बताऊँगा, तो रिपीट हो जाएगा, इसलिए मैं बोलता छोटा से बात करिए। देखिए अभी अंडमान में इनकम का क्या है, कोई बड़ा इंडस्ट्री कुछ ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा मोड़ा डिपार्टमेंट है, धीरे धीरे वो भी बंद होने जा रहा है। जैसा ये 7 कॉलेज का वो आ गया कि इसको प्राइवेट हो जाएगा, तो इधर में थोड़ा रोजगार था वो खत्म होएगा। स्कूल भी 2 बंद हो गया, धीरे धीरे अंडमान का जितना सरकारी स्कूल है वो भी बंद हो जाएगा। डिपार्टमेंट भी धीरे धीरे क्लोज होते जा रहा है, आधा आधा है, सारा कुछ BSNL था वो भी आज है नहीं, तो इसमें भी एक रोजगार बनता था। और उसका बाद में जो है आपका रोजगार के लिए जब बात उठा तो भी मैं बोलूँगा, देखिए पहले अंडमान का आदमी को बच्चा लोग को इधर का जॉब मिलता था, अच्छा था। आजकल ऐसा हो गया ऑनलाइन में करके, अगर इधर में थोड़ा दिन पहले आपके एनिमल हस्बेंड्री में आप लोग सुना होगा 40 कुछ समथिंग पोस्ट था, उसमें 3 जन अंडमान का हुआ, बाकी सारा आपका मेलन का आपका राजस्थान का हुआ है। उसका बाद में भी और भी हुआ, सारा बच्चा लोग उधर से टीचर आ जाता है, इंजीनियर MTS में भी आ जाता है। तो हमारा अंडमान का बच्चा लोग कहाँ जाएगा? तो हम लोग तो इधर में पूछता है, गवर्नमेंट से हम लोग पूछता, हम लोग को रोजगार चाहिए, हम लोग को यूनिवर्सिटी सेंट्रल चाहिए, गवर्नमेंट का चाहिए, ये हम लोग पूछता, ये हम लोग को नहीं दे रहा है, ये जबरदस्ती हम लोग को डीम्ड यूनिवर्सिटी थोप रहा है। इसका तो कोई मतलब नहीं। हम लोग कहाँ जाएगा? मेनलैंड में आपका हर जगह में हम लोग सुनता है हम लोग कि उस लोग बच्चा लोग को किसी को लैपटॉप देता, किसी को सेल फोन देता पढ़ने के लिए। अंडमान में आज तक दूसरा कोई स्कीम नहीं है क्या? हम लोग का इधर में इतना पैसा वाला हम लोग हो गया, हम लोग का क्या है इधर में? हम लोग तो जंगल काट के अभी बैठा है इधर में, बोलने से हाँ 49 में उसका पहला हम लोग इधर में बसाया था, पूरा जंगल था। अभी तो रहने का थोड़ा लायक बना है अभी थोड़ा दिन से, तो पहले इधर में क्या था? ट्राइबल्स था, जंगली आपका वो सब ट्राइबल्स भी था, आपका सुअर हिरन ये सब चीज था। अभी तो ठीक है, कैसा भी करके हम लोग आबाद किया करके अभी इधर में हम लोग पब्लिक रहता है। तो हम लोग का इंसान नहीं है, हम लोग का भी अधिकार है, पढ़ने का भी है, रोजगार का भी है, तो हम लोग को देना चाहिए। ये सब कहाँ सोचते हैं आजकल? कुछ है नहीं, सब खत्म कर दिया है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इसका बाद में स्टूडेंट भी है, एक बच्चा है JNRM का, तो वो बच्चा भी आप लोगों के सामने उसका अपना बात रखेंगे। धन्यवाद। नमस्ते, हम धर्मशाला रूरल एरिया से हम आए और उधर ही रहते हैं। हम सारा जगह पे मैक्सिमम चिड़िया टापू से 4 नंबर तक हम सिग्नेचर कलेक्शन किया था। वहाँ जाने के टाइम कई क्वेश्चन हमारे पास पूछता था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी आने में क्या तकलीफ है आप लोगों को। हमारा तकलीफ जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में पब्लिक को कुछ अवेयरनेस आप लोगों को कुछ मिला, हम पूछा और हम लोग को कुछ नहीं जानते। फिर फीस स्ट्रक्चर का कुछ जानता नहीं है, तो फिर हम लोग कैसे बच्चा लोग को पढ़ाएगा? तो इसी तरह हम लोग के पास डीम्ड यूनिवर्सिटी का फ्री फीस स्ट्रक्चर नहीं है। ऑलरेडी जो JNRM जो पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी का बोलने के थे, वो लोग को जो प्रोस्पेक्टस है सब कुछ बच्चा लोग लेके जाते हैं, घर में लेके जाते हैं। पेरेंट्स पढ़ने के टाइम जो अच्छा होने के टाइम पेरेंट्स थोड़ा कन्विंस करके आप ये कॉलेज में जाओ बोल के हम लोग एप्लीकेशन भरने के लिए थे। इसी तरह वो बोल के हम समझा दिया पब्लिक को। इसी टाइम बहुत स्ट्रक्चर बढ़ता था, हम लोग का ये मिडिल क्लास फैमिली कैसे बच्चा लोग को पढ़ाएगा, ये लोग का क्वेश्चन। हम बोला इसी तरह इसी के लिए मेरा भी यही क्वेश्चन है, इसी के लिए हम सिग्नेचर करने के लिए आप लोग के पास आए। आप लोग को जो समझाना, तो जो नहीं समझाते हमसे जो जानकारी होता हम आप लोग का समझाते बोलते और वो समझा दिया। इसी वजह से हम 10 दिन बच्चा का साथ हम प्रोटेस्ट के लिए उधर ही था। बच्चा लोग क्या क्या उधर प्रोटेस्ट में क्या रीजन जो बता रहे वो सब कुछ सुन के वो हिसाब से हम पब्लिक को समझा के आसपास हम हमारे एरिया से हम 1000 सिग्नेचर के आसपास हम करा, क्योंकि वो भी हमारा सुनिश्चित समय से, क्योंकि हम काम कर छोड़ के घर जाने के बाद शाम को जाके साइन करवाता था। 1 घंटा मिलता था, 1 घंटा घूम के अकेला कभी कभी घूमता था, कभी कभी बच्चा लोग को भी साथ में लेके जाता था। इसी तरह हम हमारे एरिया में हम आसपास 1000 सिग्नेचर तक हम करके दे दिया। और भी करने के लिए हम रेडी था, क्योंकि हड़बड़ी में सिग्नेचर करके दिल्ली तक पहुंचना चाहिए बोल के बुलाया। इसी वजह से
इतना तक हुआ नहीं है, तो और भी हमारे हिसाब से हम बोले तो 1000 नहीं, 5000 तक हम कलेक्शन करने के लिए हम रेडी। उसके लिए कितना भी मेहनत करने के हम तैयार ही है। जिस तरह बच्चा लोग को पढ़ाई के लिए हमको बहुत खुश होता था, बच्चा लोग का कैसे भी अच्छा पढ़ाई में जाना बच्चा लोग। इसी तरह बच्चा लोग को फीस स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ जानकारी होना मांगता है, वो कॉलेज तरफ से होना नहीं है तो हमारा CS तरफ से कैसे भी हो। आज तो सारा मीडिया सब कुछ है, ये सारा पब्लिक को जानकारी होने के लिए रास्ता बहुत है। इसी तरह समझा के डीम्ड यूनिवर्सिटी लेके आना तो सारा सब कुछ समझा के लेके आना। इसके बीच में तो सुनता था अलग से 4 सब्जेक्ट कुछ आता वो थे, जो सब्जेक्ट आता ठीक है वो अभी भी आ सकता है, चाहे NRM में पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में लाके भी कर सकता है ये सब कुछ, क्यों नहीं होगा। प्राइवेट एक यूनिवर्सिटी आने के टाइम ही होगा बोलेंगे तो मिडिल क्लास फैमिली को ये सीखने पढ़ाई के लिए तकलीफ हो जाएगा।